ये लॉ के अंदर जो चीज़ें जो प्रतिभाएँ हैं उनको निखारने के लिए बाहर लाने के लिए काम करती हैं। फिलहाल के लिए आज मैं आपके साथ पैनल लगभग सब लोग पढ़ चुके होंगे। यस सर। कहीं इस पे कैच द रैन लिखा हुआ है। कैच द रैन मीन्स क्या होगा? कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। पकड़ना। और रैन की बात करें तो बारिश। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसमें हमें बारिश के जल को पकड़ना है। अब पकड़ेंगे कैसे? पकड़ने का जो विषय है वहाँ हम अपने हाथ से भी पकड़ते हैं और किसी विषय वस्तु किसी सामग्री से भी पकड़ते हैं। अभी आपसे कह दिया जाए कि हमको पकड़िए तो शायद शब्द आएंगे और ऐसे हमको पकड़ लेंगे। यही पकड़ने का तरीका होगा। ज़्यादा मजबूती करने के लिए हमको इस तरीके से भी पकड़ लेंगे। लेकिन यदि बारिश के जल को पकड़ने की बात की जाएगी तो वहाँ आप मुट्ठियों में बंद करने या चुटकियों में बंद करने या बाहों में बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है? इन चीज़ों को ही आपको यहाँ पे पकड़ा जाना है। ठीक है? आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 लाइन में एक ऐसा स्लोगन दिया गया है जो जीवन को आपके परिभाषित करेगा। वर्षा जल संरक्षित होगा तो हमारा कल सुरक्षित होगा। वर्षा के जल से हमारा कल सुरक्षित होगा। इस विषय से थोड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे होता है। फिलहाल के लिए यदि वर्तमान समय में जिस तरीके से जल का दोहन किया जा रहा है तो जो आंकड़े आ रहे हैं WHO के आ रहे हैं, जल विभाग के आ रहे हैं, उनके आंकड़े के अनुसार है कि यदि 10 से 15 वर्ष तक इसी तरीके से हम लगातार जल का दोहन करते रहे तो आने वाले समय में वर्तमान समय जो स्थिति बनी हुई है अगर यही लगी रही तो आने वाले समय में हमको शुद्ध जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा जल मिलना? शुद्ध जल मिलना। जल तो मिल सकता है आपको क्योंकि हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 70% जल को पीने योग्य है नहीं है ना? पीने योग्य जल कितना है? हाँ 3 पॉइंट। चलिए आपके भारत में कितने हिस्से में पीने योग्य जल है? ये पूरे पृथ्वी का 75% ढका हुआ है। अब 3% पीने योग्य है लेकिन उस 3% में सभी जगह तो भारत देश है नहीं। भारत देश भी कहीं कोने में है पृथ्वी पर एक जगह अपना स्थान बना है 1%। कितना? 0.0। अब इतने पानी में 1% को हम 100% समझ लें तो इनमें से 65% जल हमारा बर्फ के रूप में। किसमें है? बर्फ के रूप में। वो हम पिएंगे नहीं। पिएंगे? पर्वत या पहाड़ों पे जा करके या झील में जा करके बर्फ आप नहीं पी सकते। पीने के लिए उसको लिक्विड होना जरूरी है। और शुद्ध जल की जब हम बात करेंगे तो इस पीने योग्य में 65% जो जल है वास्तव में वही शुद्ध है और बाकी के जल वो किस प्रकार से है? नमक वाले जल, खारा जल जिसको बोलते हैं, जो सागर में ऐसा कुछ करके, यही ना है। अब अगर इस प्रकार की समस्या हमारे जानकारी में है तो उसके निदान के लिए हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? अब हम वर्षा के जल को कैसे पकड़ेंगे? इस समय बरसात का मौसम है कि नहीं है? आपके इस प्रांगण में बारिश होती कि नहीं होती? हर जगह हो रही, यहाँ भी हो रही होती। पेड़ पौधे भी लगाए गए लगे हुए हैं और जिस दिन बारिश नहीं होती होगी मुझे लगता है कि उस दिन आप उस पौधे की सिंचाई करते हैं, नल से करते होंगे। यस सर। मोटर से, नल से, मोटर से चलते हो ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। मोटर से कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। लेकिन यदि ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया जाए कि हम दिन प्रतिदिन वर्षा के जल से ही उसकी सिंचाई करें पूरे जुलाई और अगस्त माह तक तो ये मुमकिन होगा कि नहीं होगा? होगा सर जी। अगर हम चाहें कि अभी जितनी भी दिन जुलाई में बारिश हो रही हो या जितनी दिन हो चुकी है आने वाले दिनों में जो होगी तो कोई बात नहीं। जितने भी दिन में होगी उन सभी जल को हम संरक्षित कर लेंगे और फिर आने वाले 2-3 महीने तक या जितने भी दिन उसको हम यूज़ कर पाएंगे उनको हम इन पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए करेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वर्षा को बचाकर। हाँ, वर्षा के जल को बचाकर। कैसे बचाएंगे? तो यही पूछ रहा हूँ आपसे। क्या आइडिया है सर? हाँ, कम से कम 30 दिमाग 40 दिमाग यहाँ बैठे हैं। एकत्रित करना। आप 3 लोग। हाँ बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे। और
आप कर जाइए। वही मतलब क्या गड्ढा खोदकर जल को एकत्रित करें। आप लोग कर जाइए, आप लोग स्किल डेवलपमेंट में हैं, कभी किसी की बात कॉपी भी करना हो ये नहीं करना जो उन्होंने कहा वही करता है, Yes, sir. उसको भी कॉपी करिए, अपने तरीके से बताइए, कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। आप क्या बता रहे हैं?